नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नेशनल डिफेंस डेली में। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है और इस खबर का असर ऐसा है कि इसने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी, चीन की सरकार, चीनी सेना और चीन की तमाम सरकारी मीडिया को बुरी तरह हिलाकर रख दिया है। वहीं चीन विरोधी देश अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया सभी भारत की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। भारत के इस मास्टर स्ट्रोक की चर्चा तमाम देशों की मीडिया में हो रही है, लेकिन ये खबर क्या है और भारत ने क्या मास्टर स्ट्रोक खेला है, तो चलिए मैं आपको पूरी खबर विस्तार से और बेहद आसान भाषा में समझाता हूँ। तो दोस्तों, हुआ यह है कि आपको याद होगा कि ठीक 10 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि वियतनाम भारत से करीब 5,000 करोड़ रुपए की ब्रह्मोस मिसाइल खरीदना चाहता है और वियतनाम की इच्छा है कि भारत जल्द से जल्द उसे ये मिसाइल दे। और इसीलिए वियतनाम ने घोषणा की कि आने वाली 19 जून को हमारे रक्षा मंत्री भारत आएंगे और भारत के साथ सभी रक्षा सौदों पर बातचीत होगी। खैर, 10 दिन बीत गए और 2 दिन पहले ही वियतनाम के रक्षा मंत्री भारत दौरे पर आए थे और 2 दिन पहले ही भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ उनकी कई बैठकें हुई हैं और कई अलग अलग रक्षा सौदों पर भी चर्चा हुई है, जिसमें ब्रह्मोस का भी जिक्र बताया जा रहा है। लेकिन जब दोनों रक्षा मंत्रियों की बैठक खत्म हुई और उसके बाद दोनों ने बयान दिया तो पूरी दुनिया हैरान रह गई और उसी वक्त भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऐसा ऐलान कर दिया जिसने चीन तक खलबली मचा दी। भारत ने घोषणा की है कि वियतनाम की समुद्री सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हम वियतनाम को तोहफे के तौर पर एक मिसाइल कॉर्वेट देने जा रहे हैं। यह बिल्कुल मुफ्त होगा और यह कॉर्वेट एक बहुत शक्तिशाली युद्ध पोत है जिसका नाम INS किरपान है और यह खुखरी श्रेणी का युद्ध पोत है। और आपको बता दूं कि जैसे ही भारत में इसकी घोषणा हुई उसके तुरंत बाद पूरे वियतनाम में खुशी की लहर दौड़ गई। वियतनामी मीडिया में भारत की जय जयकार होने लगी। इसकी वजह यह है कि पिछले 3 साल से चीनी नौसेना और उसके कोस्ट गार्ड वियतनाम को लगातार परेशान कर रही है, क्योंकि वियतनाम और चीन की जल सीमा मिश्रित है। इसके अलावा दक्षिण चीन सागर का एक बड़ा क्षेत्र वियतनाम के हिस्से में आता है। वह वियतनाम का विशेष आर्थिक क्षेत्र भी है, जहां वियतनाम हर साल बड़ी मात्रा में मछली पकड़ता है और मछली के इस कारोबार से वियतनाम के हजारों लाखों लोगों की जीवन रेखा जुड़ी हुई है। लेकिन चीन की कोस्ट गार्ड और चीन की नेवी इन लोगों को परेशान करती है। उनकी मछली पकड़ने वाली नौकाएं उन्हें कई बार डुबा देती है और हमेशा भगा देती है, जिससे वियतनाम को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। अब वियतनाम के लोगों के लिए सबसे बड़ी परेशानी की बात यह है कि वो किसी से नहीं डरते, चाहे वे रूसी लोग हो, चाहे वे चीनी हो, चाहे वे अमेरिकी हो। उन्होंने उन सभी को मात दे रखी है। और 20 साल पहले तक स्थिति ऐसी थी कि हर 10 साल बाद चीन और वियतनाम के बीच सीमा युद्ध होता था और वियतनाम के लोग हर बार चीन को मात देते थे, भले ही चीन के पास कितनी बड़ी सेना हो। लेकिन अब समस्या यह है कि चीन इस जमीन पर नहीं लड़ रहा, चीन समुद्र पर लड़ रहा है और समुद्र पर लड़ने के लिए वियतनाम को इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, यानी उसे बड़े युद्धपोत चाहिए ताकि वह चीन और चीनी नौसेना को मुंहतोड़ जवाब दे सके। और अब भारत उन्हें यही देने जा रहा है। दरअसल भारत उन्हें न केवल 5,000 करोड़ की ब्रह्मोस मिसाइल देगा, बल्कि उन्हें एक शक्तिशाली मिसाइल कॉर्वेट भी देगा जो चीनी नौसेना का काल बन जाएगा। अब ये देखकर चीनियों के पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि चीनियों को पता है कि पिछले 100 सालों से वियतनाम के लोग सिर्फ राइफलों के बल पर हमें बहुत बुरी तरह धोते आए हैं। लेकिन अब भारत उन्हें ऐसे हथियार दे रहा है जिसे बर्दाश्त करना चीनियों के लिए संभव नहीं है। ब्रह्मोस मिसाइल, INS किरपान, आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम, इसके अलावा और भी दर्जनों तरह के हथियार हैं जो वियतनाम भारत से खरीदना जा रहा है। अब आप ही सोचिए कि इन जबरदस्त हथियारों के बाद चीन का क्या होगा। जो लोग चीनियों में राइफलों से भूसा भरते आए हैं, तो इन हथियारों के मिलने के बाद वो चीन का क्या हाल करेंगे। और इसलिए इसे भारत का मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। और ये कॉर्वेट INS किरपान ये भारतीय सेना में 1991 से शामिल है और आज लगभग 32 साल हो गए हैं। और भारतीय सेना के विश्व स्तर के मानक के अनुसार इसने भारतीय सेना में अपनी सेवा लगभग पूरी कर ली है। इसके सेवा के 2 से 4 साल बाकी हैं। लेकिन वियतनाम की सेना का स्तर अभी इतना ऊंचा नहीं है, इसलिए 20 साल तक वे इसे बहुत खुशी से चला सकते हैं। और इन 20 सालों में हम इससे अच्छे खासे पैसे भी कमाएंगे, क्योंकि इसकी सर्विस होगी, इसका रखरखाव होगा। इस युद्धपोत पर जो मिसाइलें लगेंगी वो भारत देगा। इसके अलावा सभी तरह के टॉर्पीडो भारत की ओर से तैनात किए जाएंगे और दूसरे तरह के हथियार तैनात किए जाएंगे। और इसके लिए जो स्पेयर पार्ट्स इस्तेमाल होंगे उन सब में भारत की अच्छी खासी कमाई होगी। और इन सब में सबसे बड़ा फायदा यह है कि
चीन का ऐसा कट्टर दुश्मन जिसने बार बार चीन को मात दी है वो भारत का पक्का दोस्त बन जाएगा। इससे बड़ा फायदा क्या होगा? साथ ही वहाँ के लोगों के मन में भारत के प्रति सम्मान बढ़ेगा, यह भी एक फायदे की बात है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो इसमें भारत का कोई नुकसान नहीं है, यहाँ सिर्फ हमारा फायदा है। बहरहाल आप भारत के इस जबरदस्त फैसले के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।